नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर जो है निबंध। यह जो है बोर्ड एग्जाम में हमेशा हर साल यह पूछ देता है। यह जो यानी पर्यावरण प्रदूषण पर जो है निबंध पूछता है, यानी जो है किसी न किसी सेट में यह ज़रूर पूछ देता है। तो यह जो है यानी पूरा अच्छी तरह से इसे देखें, वीडियो को ज़रूर देखें कि एक भी नंबर ना कटे पाए, क्योंकि अगर इस तरह से वीडियो को देख लेते हैं तो शायद एक भी नंबर ना कटे और अच्छी जो है हेडिंग के साथ, अच्छी राइटिंग के साथ यानी जो है निबंध लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यानी पर्यावरण प्रदूषण पर जो है निबंध है, तो सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालेंगे। रूपरेखा में क्या, तो पहला यानी हम क्या-क्या इसमें वर्णन करने जा रहे हैं, उसे रूपरेखा में दर्शाया जाता है। यानी जैसे हमारा हेडिंग क्या होगा, तो यानी प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, फिर यानी प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से नुकसान और लास्ट में उपसंहार। यानी इसमें अधिकतर जो है इसके बारे में बताया जाता है कि इससे रोकथाम क्या है, जैसे प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो अब जो है यानी इस प्रकार जो है अच्छी तरीके से लिख देने से पूरा का पूरा नंबर मिलता है। तो अब इसमें देखें पहला हेडिंग जो है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना के बारे में। तो यह जो है हेडिंग पड़ गया, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं। यानी पर्यावरण प्रदूषण से बहुत से यानी नुकसान होते हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। इस प्रकार यानी इतना जो है पर्यावरण में लिख देंगे, और बहुत ज़्यादा यानी बड़ा जो है निबंध भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए निबंध। इसलिए यानी इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखें, ताकि जो अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसमें यानी पूरा का पूरा नंबर यानी आप कवर करके आएँ। तो अब यहाँ पर जो है अगला जो है हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। ये हेडिंग कहाँ से पढ़ा है, तो यह जो है रूपरेखा में जो हमने हेडिंग वर्णन किया था तो वहाँ से है। यानी दूसरा हेडिंग जो है प्रदूषण के प्रकार। तो यानी प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में, यानी प्रदूषण के कुछ यानी मुख्य प्रकार हैं। यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और भी बहुत से यानी प्रदूषण होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र बस 3 प्रदूषण, वायु, जल और ध्वनि। तो और इसमें भी है जो वायु और जल जो है यह मुख्य प्रदूषण है, और उसके बाद यानी ध्वनि भी आता है। तो वायु प्रदूषण, जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जो है जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जैसे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो ये यानी जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और फिर ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, तो इससे भी यानी प्रदूषण होता है। फिर जो है अगला जल प्रदूषण। तो यानी जल प्रदूषण कैसे होता है, तो कारखानों से निकलने वाले गंदे नाले जो हैं उसमें, फिर तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जल जो है दूषित हो जाता है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल जो है लोगों के लिए क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। जो जल है वह यानी मनुष्यों को या जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है। फिर उसके बाद जो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मतलब जैसे बहुत तेज आवाज़ जो हो, अगर यानी वह मानव या जीव जंतुओं को अगर पड़ता है तो वह कान के पर्दे भी फट सकते हैं या कान खराब हो जाते हैं। तो वह जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में भी यानी नहीं कुछ सुनना चाहिए। या जो अधिकतर ध्वनि प्रदूषण होते हैं वह मोटर कार, यानी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें लिखेंगे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर यानी पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। अब जो है प्रदूषण के कारण, अगला हेडिंग। तो पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगे। अब इसमें जो है यानी अलग से फिर साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से
दूषित जो होता है धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रही है उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का भी तेजी से हनन हो रहा है। यानी जैसे पेड़ों को काटना, वो यानी धीरे धीरे जो है पेड़ कम होते जा रहे हैं। तो अब जो है अगला हेडिंग इसमें प्रदूषण के नुकसान। यानी प्रदूषण के नुकसान क्या होते हैं? तो यानी प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। जैसे जो है वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से यानी मानसिक रोगी लोग बन जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। फिर और भी यानी जीवधारी होते हैं, उन लोगों का जो है जीवन जो है जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार का जो है मनुष्यों और जीव जंतुओं पर नुकसान होता है। फिर जो है अनेक जो है पेट की बीमारियां जो होती हैं वह जो है यानी प्रदूषण के द्वारा होता है। यानी विभिन्न तरीके से लोगों को जो है प्रदूषण प्रभावित करता है। अब लास्ट में उपसंहार में लिखेंगे कि इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षारोपण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो यानी पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और इस प्रकार जो है यानी पर्यावरण को संतुलित किए रहते हैं, जिससे वायु यानी प्रदूषण कम होगा। और फिर जो है इसमें यानी हमें कारखानों घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को नहीं प्रभावित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। और अतः इस प्रकार समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए, तभी क्या होगा यानी प्रदूषण कम होगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और से और भी अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।